सीमांत जनपद चमोली में आज एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज, शिक्षा, साहित्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हिंदी काव्य संग्रह उन्मुक्त भाव का भी विमोचन हुआ, जिसने कार्यक्रम को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। गोपेश्वर के जिला पंचायत सभागार में संकल्प अभियान एवं कलम क्रांति साहित्यिक मंच के तत्वाधान में वृहद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता और उत्तराखंड आंदोलन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हिंदी काव्य संग्रह उन्मुक्त भाव के रचयिता मनोज तिवारी ने कहा कि इस संग्रह में मैंने समाज के हर वर्ग से जुड़े भावों को उकेरने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि उन्मुक्त भाव नई पीढ़ी को समाज के प्रति जागरूक और प्रेरित करेगा। मेरी एक पुस्तक उन्मुक्त भाव है, जिसमें कि मैंने विभिन्न भाव अपने उकेरे हैं और ये पुस्तक मैं काफ़ी समय से लिख रहा था, लेकिन इसको संजोया आज विमोचन के रूप में मैंने यहाँ पर किया। विमोचन किया इस पुस्तक का, जिसमें कि विभिन्न भाव हैं, जिसमें मेरे किसान की पीड़ा है, मजदूर की पीड़ा है, गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ का जो आशीर्वाद हमको मिलता है उनकी स्तुति है, और काली मठ, काली मैया के लिए भी मैंने वहाँ पर स्तुति लिखी हुई है। भगवान गणेश का भी एक मैंने पूजा और अर्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल DS बर्तवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत और प्रोफेसर अमित जायसवाल ने समाज में सकारात्मक योगदान देने वालों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का सम्मान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षाविद डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। जब समाज अपने कर्म योगियों को सम्मान देता है तो उनसे जुड़ी पीढ़ियां भी सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती हैं। उदीयमान लेखक हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हैं, श्री मनोज तिवारी संकल्प जी। उनकी प्रथम काव्य संग्रह उन्मुक्त भाव का आज विमोचन हुआ है और निश्चित तौर पर गोपेश्वर जैसे छोटे शहरों के लिए बड़ी बात है कि इस तरह की साहित्यिक रचनाओं का यहाँ पर काम हो रहा है और उसका प्रकाशन किया जा रहा है, जो नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। साथ साथ यहाँ पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि जो लोग भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको मंच के सम्मानित किया जाता है तो वो और बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के साथ जुड़ करके अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। और साहित्य और समाज सेवा को एक मंच पर जोड़ने वाला यह आयोजन न केवल प्रेरणादायक रहा, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि समाज के निर्माण में कलम, शिक्षा और सेवा तीनों समान रूप से जरूरी हैं।